लेकिन सर्वप्रथम मैं आईएलएस संगठन के जितने भी कार्यकर्ता हैं अपने हृदय से मैं उनको साधुवाद देता हूं और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि इनके उर में और इनके भुजाओं में भगवान अपनी शक्ति दे। कैसे दे? जैसे भगवान ने अर्जुन को दिया था। सेवा बड़ा आसान लगता है, सेवा करना है, लेकिन सेवा बहुत कठिन है। कैसे कठिन है? गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं रामचरितमानस में, वो सबकी वंदना करते हैं, गुरु की वंदना करते हैं, ब्रह्म की वंदना करते हैं, दुष्टों की भी वंदना करते हैं, और फिर बीच में लिखते भी हैं आगे चल करके कि भगवान तो उनको मिलेंगे जिनको भगवान चाहेंगे। और भगवान को चाहना कितना कठिन है। जिन्होंने भगवान को लिखा यानी रामायण वाल्मीकि जी, हम जानते हैं उनको भी राम राम उनको कहने का सामर्थ्य नहीं मिला। उनके गुरु ने कहा तू मरा मरा कर, और मरा मरा कहते कहते ही वो राम राम पे आ गए। तो आप समझ सकते हैं कि भगवान का नाम लेना कितना कठिन है, और यह सेवा तो उससे भी बड़ा है। सेवा इतना आसान नहीं है। रामकृष्ण परमहंस काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए चले, और जब दर्शन के लिए चले तो बीच में बैजनाथ भगवान मिले। और हम जानते हैं कि जब उसमें चलते थे तो उनके बैलगाड़ियों पर महीनों महीनों का सामग्री उनके खाने पीने के रखे जाते थे। उनके शिष्य भी थे। देखा कि द्वादश ज्योतिर्लिंगों में एक स्थान रखने वाला बैजनाथ भगवान के द्वार पर भिखारी बैठे, वो हाथ फैलाए भीख मांग रहे हैं। रामकृष्ण परमहंस ने अभी भगवान के दर्शन भी नहीं किए थे, उन्होंने अपने बैलगाड़ी में रखे हुए सारे सामग्री को बांटना शुरू कर दिया। और मित्रों, उनके पास कुछ भी नहीं बचा। सब बांट करके वो आह्लादित हो रहे थे, खुश हो रहे थे, नाच रहे थे। उनके शिष्यों ने कहा प्रभु सब कुछ तो ठीक है, अब आगे की यात्रा कैसे? तो रामकृष्ण परमहंस ने कहा अरे पगले, यही तो भगवान थे, सब इन्हीं का था। जिसको मिलना था उसको मिल गया, अब फिर कभी होगा तो फिर जाएंगे। यानी कि सेवा परमो धर्म, जब सेवा परमो धर्म का जब हम नाम लेते हैं तो परम धर्म है वो, और उसको प्राप्त कौन करता है? वही श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, जब अर्जुन उनसे प्रश्न पूछता है और कहता है कि मैं कैसे प्राप्त करूं, इतने मेरे संशय हैं, इतने मेरे कर्म हैं, कुकर्म हैं, इतने मेरे पाप हैं, पुण्य, कैसे करूं? तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, वो हम सबके लिए है, सर्वधर्मान प्रत्यज माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तू सभी धर्मों का त्याग करके तू मेरी शरण में आ। हम जितना धर्म देख रहे हैं ना, ये धर्म कैसा है? अगर धर्म परहित के लिए नहीं है, अगर धर्म सेवा के लिए नहीं है, अगर धर्म परोपकार के लिए नहीं है, अगर धर्म पर पीड़ा के उपकार के लिए नहीं है, क्या वह धर्म है? नहीं है। तो भगवान कहते तू सब कुछ छोड़कर मेरे पास आ। और वहीं फिर गोस्वामी जी कहते हैं कैसे यार? भगवान कैसे रखते हैं? ऐसे रखते हैं जैसे महतारी यानी मां अपने अबोध बालक को रखती है। बालक थोड़ा बड़ा हो जाता है तो कहने लगता है मां मैं सब जानता हूं, तो भगवान भी कहते हैं ठीक तू जानता है तो तू फिर चल। लेकिन जैसे ही बालक को ध्यान में आता हो गलती हो गई है, और गोस्वामी तुलसीदास जी जैसा भक्त हो जाता है, कबीर जैसा भक्त हो जाता है, तो भगवान उसकी उंगली पकड़ करके चलते हैं। और यह भारत की भूमि तो धर्म की भूमि है। भारत के पुत्रों ने इसे एक बार नहीं सहस्त्रों बार प्रकट किया है। और ऐसा लगता है आज जब पूरी दुनिया में हम अंधकार को देखते हैं, तो पुनः पूरी दुनिया एक टकी लगाए भारत की तरफ देख रहा है कि भारत से ही कोई निकलेगा, भारत से ही कोई सूर्य का पुत्र बनकर के निकलेगा, भारत से ही कोई पवन पुत्र हनुमान बन के निकलेगा, भारत से ही कोई स्वामी विवेकानंद पुनः आएगा।